भाई सैमसंग और एप्पल को तो सब जानते हैं कि वो एक बहुत ही बढ़िया प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स बनाते हैं। ये है सैमसंग का 24 अल्ट्रा जो कि एक फ्लैगशिप फोन है, और ये है एक सैमसंग का नॉर्मल फोन जो कि आपको 20,000 से अंदर रुपए में मिल जाएगा। और इन दोनों कंपनियों के अलावा मार्केट में आज बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि आसूस हो गया, गूगल पिक्सल हो गया, वो भी फ्लैगशिप फोन्स यानी कि प्रीमियम फोन्स बनाती हैं। इन सारे प्रीमियम फोन की जो कॉस्ट है वो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में आपको एक नॉर्मल फोन की कंपैरिजन में एक प्रीमियम फोन की सच में जरूरत है? क्या आप उस प्रीमियम फोन के लिए 1 लाख रुपया डालना पसंद करोगे? यंगस्टर्स में तो जैसे आईफोन की होड़ लगी पड़ी हुई है। सबको अपनी जेब में एक एप्पल के सिंबल वाला फोन चाहिए, फिर भले ही चाहे उसको इस एप्पल के एक भी फीचर के बारे में मालूम ना हो, या भले ही उसको पूरी जिंदगी में उसके किसी भी फीचर का कोई भी इस्तेमाल ना करना हो, लेकिन लेना तो उसे आईफोन ही है। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट होता है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने एड्स में प्रीमियम फीचर्स को दिखाकर लोगों को अपने फोन लेने के लिए आकर्षित करती है, फिर भले ही चाहे वो आपका फोन एक स्टेटस सिंबल बन के ही क्यों ना रह जाए। तो भाई इन साइकोलॉजिकल इफेक्ट और सोशल स्टेटस के चंगुल में फंसे बिना कब आपको एक प्रीमियम फोन खरीदना चाहिए, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक यूट्यूब वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, या तो फिर एक अच्छी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, तभी आपको एक अच्छा फोन खरीदना चाहिए। और उस फोन की कीमत आपके इस वर्क को जस्टिफाई करती होनी चाहिए। मतलब कि आपका वो फोन आपके लिए एसेट बनना चाहिए, ना कि लायबिलिटी। कभी कभार लोग ये सोच के फोन ले लेते हैं कि भाई मुझे इसमें अच्छे वीडियो मिलेंगे या फिर मुझे इसमें अच्छे फोटोज मिलेंगे अगर मैं इस फोन का इस्तेमाल करूंगा तो। लेकिन भाई बात ऐसी नहीं है। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपका बजट कितना है, और क्या वाकई में आप 1 से 1.5 लाख रुपए एक छोटे से टीन के डब्बे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि ये छोटे से टीन के डब्बे से बेहतर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आज मार्केट में अवेलेबल है। आप एक अच्छा कंप्यूटर परचेस कीजिए और उसके साथ एक अच्छा कैमरा परचेस कीजिए, तब भी आपकी जो कीमत है वो 1 से 1.5 लाख रुपए से कम होगी, और उससे आप अपना अच्छा काम भी कर पाएंगे और एक अच्छा वीडियो या अच्छा फोटो भी क्रिएट कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि एक अच्छा वीडियो क्रिएट करने के लिए, एक अच्छा फोटो क्रिएट करने के लिए आपको एप्पल या सैमसंग जैसे हाई एंड फीचर वाले मतलब कि फ्लैगशिप या स्मार्टफोन की जरूरत है। और भाई इस चीजों में आपका मन नहीं मानता है और आपको अपना काम जो है वो छोटे से फोन से ही करना है, आपको 2-4 गैजेट्स अपने साथ में लेकर नहीं चलने हैं और उसका टेंशन आपको नहीं पालना है, तो अभी हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं कि एक फ्लैगशिप फोन में और एक नॉर्मल फोन में आखिरकार फर्क क्या होता है। तो भाई सबसे पहला मुद्दा तो एक प्रीमियम फोन यानी कि फ्लैगशिप फोन का लुक जो है वो बेटर होगा कंपेयर टू एक नॉर्मल फोन। दूसरी चीज की बात करें तो आजकल बहुत सारी कंपनियां जो है वो 5 से 7 साल तक का ओएस अपग्रेडेशन देती है, और उसके साथ में ही 5 से 7 साल तक का सिक्योरिटी फीचर अपडेट देती है। वहीं आपका एक नॉर्मल फोन जो है वो आपको 3 साल तक की ओएस अपग्रेडेशन और उसके साथ में 3 साल की सिक्योरिटी अपग्रेडेशन देता है। उसके अलावा थोड़े बहुत आपको प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे प्रीमियम फोन में, और नॉर्मल फीचर्स मिलेंगे आपको एक नॉर्मल फोन में, और जिसकी मेरे हिसाब से आपको कभी भी कोई भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको कोई भी प्रीमियम फोन में ऐसा फील नहीं होगा कि ये फीचर अगर मेरे नॉर्मल फोन में होता तो मैं उससे बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर पाता। उसके अलावा कुछ जो कैमरा मेगापिक्सल्स हैं वो थोड़े बेहतर होंगे, थोड़े बढ़िया होंगे, उनके रिजल्ट्स थोड़े अच्छे होंगे, लेकिन उसकी असर मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी अपने यूट्यूब के वीडियो पर दिखेगी, और ना ही कभी भी किसी आपके सोशल मीडिया कंटेंट पर दिखेगी। और भाई सबसे जरूरी बात यह है कि इंडिया में ज्यादातर लोग हर 2 साल या 3 साल में अपना फोन जो है वो बदल ही देते हैं। किसी को इतना पेशेंस नहीं है कि वो अपना फोन जो है वो 7 से 10 साल तक यूज करे। तो भाई 3 साल में अगर जब आपको फोन अपना बदलना ही है तो फिर ओएस अपग्रेडेशन की फिक्र आपको क्यों करनी, और सिक्योरिटी अपडेट्स के बारे में तो इंडिया कहाँ इतना कुछ सोचता है, और अगर सोचता भी है तो भी अगर आपको 2-3 साल में फोन बदलना है तो उसकी भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। और अगर वाकई में आप एक फ्लैगशिप फोन खरीद रहे हो तो उसमें तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि वो 7 साल या 8 साल तक की आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी देगा और आपको ओएस अपग्रेड भी देगा। लेकिन इतना पेशेंस कहाँ भाई इंडियंस को। और प्रीमियम फोन वाले के पास अनाप शनाप पैसा होता है, वो ज्यादा से ज्यादा उन फोन को 2 साल भी इस्तेमाल कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है। अब भाई YouTube पर लाखों ऐसे व्यूअर्स होंगे, इसमें से कोई ना कोई बंदा तो ऐसा होगा ही जो इन सब मेरी बातों से सहमत नहीं होगा। तो भाई रुको, थोड़ा शांति रखो। आप अपने ही ग्रुप में जिसके पास फ्लैगशिप फोन है उसको जाकर पूछ लेना कि भाई इसके फीचर्स का इस्तेमाल तूने कब कब, किस लिए और कहां कहां और क्यों किया। अगर उसका जवाब आपको सेटिस्फाइड लगता है तो आप बेशक अपने 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए एक प्रीमियम फोन में इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास है तो। और जो क्रिएटर नहीं है, जो ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो ज्यादातर अपने फोन से करेंगे क्या?
या तो OTT प्लेटफॉर्म पे सीरीज देखेंगे, मूवीज देखेंगे, या फिर सोशल मीडिया की रील्स को अपने आप ही एक के बाद एक स्वाइप करते रहेंगे। तो इसमें आपका टाइम ही खराब होना है और ऊपर से आपने 1-1.5 लाख रुपए क्या रील्स देखने के लिए वेस्ट किया है। भाई अगर आपको कोई हार्डकोर एडिटिंग नहीं करनी है, या आपको कोई सोशल मीडिया का वर्क नहीं करना है, या आपको कोई वीडियो नहीं बनाना है, तो आखिरकार आपने ये 1.5 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का फोन परचेस किया ही क्यों? यहाँ पर तो आपका वेस्ट ऑफ मनी आपको खुद ही दिखना चाहिए। और फिर भी अगर आप 1 से 1.5 लाख रुपए का फोन लेना ही चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको उसको कम से कम 7 से 8 साल तक यूज करना चाहिए, जब तक कि उसकी पूरी कैपेबिलिटी को आप यूज न कर लें। तब जाके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो आपके पैसे हैं वो वसूल होंगे। लेकिन फिर से वही बात, इतना सब्र कहाँ है भाई? 2-3 साल में तो इंसान अपनी एक चीज से ऊब ही जाता है। और ऊपर से इसमें कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, वो आपके दिमाग पर लगातार वार करते रहते हैं। और कभी ना कभी एक टाइम पे आपको ऐसा लगेगा ही कि अब जो मेरा ये फोन है वो इतना बढ़िया चल रहा होगा, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा आएगा एक विचार कि इसको अभी बदल देना चाहिए। और फिर से कहीं ना कहीं आप उस कंपनी के जाल में फंसकर अपना अच्छा भला चलता फिरता हुआ फोन बेच के एक नया इन्वेस्टमेंट करके नया फोन लेके आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास अंधा और अनाप शनाप पैसा है। उन लोगों को यह भी नहीं पता है कि हम आखिर इतने सारे पैसों का करें क्या, मतलब कि खर्चा करें तो करें कहाँ, क्योंकि उनके पास सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। अब वो लोग अपने इस आईफोन को या अपने इस किसी भी प्रीमियम स्मार्टफोन को हीरे मोती से भी जड़वाएंगे ना, तो भी उनके पैसों में या उनकी एसेट में कमी नहीं आएगी। तो ऐसे लोगों की बात हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है और वो अपना एक महंगा फोन लेकर उस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। और भाई अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा दोस्त है जिसकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास अच्छे खासे फ्लैगशिप फोन है, तो उसको देखकर आपका मन ललचाएगा। लेकिन आप उसका बैकग्राउंड समझिए। क्या वो एक ऐसी कंपनी में नौकरी कर रहा है जहां पर कंपनी उसको ऐसे फोन लेने के लिए पैसे देती है? तो कभी कभार भाई कंपनियां भी मार्केट में आजकल ऐसी हैं कंपटीशन में, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, कि वो एम्प्लॉयज को खुश रखने के लिए 30 से 40 हजार रुपए तक का पैसा जो है वो फोन लेने के लिए देती है। कुछ कुछ कंपनियां तो 1 लाख रुपए तक का भी पैसा जो है वो फोन लेने के लिए देती है। तो अगर आपका कोई दोस्त ऐसी कंपनी में काम कर रहा है और उसके पास फ्लैगशिप फोन है, तो उसको देखकर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे दोस्त के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। कुल मिलाकर बात इतनी है कि आपका बजट और आपका इन्वेस्टमेंट देख के आपको एक प्रीमियम या स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। कभी कभार एक महंगा और एक पसंदीदा चीज को लेने के लिए एक सिंपल सा थॉट भी काफी है। अगर आप एक फैमिली ग्रुप में या किसी दोस्तों के ग्रुप में बैठे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा कोई चीज बोल देता है कि भाई जिंदगी तो एक ही है, सारे शौक मौज जो है अभी पूरे कर लेने चाहिए, कल क्या होगा किसको पता, और ये सारी चीजों का अनुभव कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग जो है वो कर चुके हैं। तो ये सारी जो है वो आइडियल बातें नहीं है। इन सब चीजों से पहले आप एक बार सोचिए कि आप आपका सारा सेविंग जो है वो एक छोटे से टीन के डब्बे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहां पर भी आपके दोस्तों का वो सेंटेंस आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करेगा। अगर आप उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट के चंगुल में फंस गए तो आपके सेविंग किए हुए पैसे जो है वो झट से बर्बाद हो सकते हैं। तो फिर से वही बात कि आप 1 लाख रुपए का फोन लेकर आखिरकार करना क्या चाहते हो और दिखाना क्या चाहते हो। अगर आप स्टेटस दिखाना चाहते हो तो वो स्टेटस आपके साथ केवल 1 या 2 दिन ही रहेगा, क्योंकि सामने वाले इंसान को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका स्टेटस क्या है, क्योंकि आप उसी इंसान को वो चीज दिखाओगे जो आपको अच्छे से जानता है। बाकी अनजान इंसान को आप अपना 1 लाख रुपए का फोन हाथ में पकड़ने भी नहीं देने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि वो अनजान इंसान आपको थोड़ी बहुत शाबाशी दे दे कि वाह इसने तो भाई 1-1.5 लाख रुपए का फोन लिया, लेकिन वो शाबाशी आपके 1 लाख या 1.5 लाख रुपए के वर्थ है क्या? उसकी शाबाशी लेने के लिए आपने 1 या 1.5 लाख रुपए का फोन लिया है? ये जरा सोचिए और इस पर विचार कीजिए। तो भाई अब वीडियो को समराइज कर लेते हैं कि आपको एक महंगा फोन कब लेना चाहिए, जब आप उसकी कीमत को जस्टिफाई करने वाले हैं। मतलब कि या तो आप उससे पैसे कमाने वाले हैं, या तो आप उसको कम से कम 7 या 8 साल तक यूज करने वाले हैं। तब भी उसका जो पूरा कॉस्ट है वो जस्टिफाई तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम हाँ आपके दिल में एक तसल्ली जरूर होगी कि मैंने जो अपना पैसा जो है वो खर्च किया था और उसको इतने साल तक यूज करके वसूल किया। मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। लेकिन अगर शौक मौज की बात है तो उसके सामने पूरी कायनात नतमस्तक है। और अगर आपके पास अनाप शनाप या अंधा पैसा है तो उसके बारे में भी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप अपनी किडनी बेचकर आईफोन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं एक शब्द जरूर कहना चाहूंगा। ये तो एक मुहावरा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोन लेकर या अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर या कर्जा लेकर या फिर आपका जितना भी सेविंग है वो एक झटके में उसको यूज कर आप अगर आईफोन या प्रीमियम फोन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में एक बार जरूर से सोचिए। फिर भी पैसा आपका है, जरूरत आपकी है, तो निर्णय भी लास्ट में आपका ही होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।